सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम। आज मैं आप सभी के समक्ष जीवन का वह गूढ़ रहस्य प्रकट करने आए हैं जो मनुष्य को उसकी वास्तविक पहचान और लक्ष्य तक पहुंचने में सहायक होता है। यह जीवन एक यात्रा है जहां हर मोड़ पर संघर्ष, दुख, सुख, आशा और निराशा के द्वार खुले हैं। मनुष्य मोह, लालच, भय, प्रेम, घृणा और अहंकार में उलझकर अपनी शक्ति को भूल जाता है, परंतु जिस क्षण वह स्वयं को पहचान लेता है उसी क्षण उसकी चेतना जागृत हो जाती है और वह अमरत्व की ओर बढ़ता है। मैं वही श्री कृष्ण हूँ जिसने अर्जुन को धर्म और कर्म का उपदेश दिया था। वही गीता का उपदेश, वही गीता का संदेश आज मैं आप सबके समक्ष रखती हूँ। आत्मा की शक्ति को पहचानो। मनुष्य ये सोचता है कि वह केवल ये शरीर है, परंतु यह सबसे बड़ी भूल है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, आत्मा सदा अमर है। यदि तुम स्वयं को आत्मा के रूप में पहचान लोगे तो संसार की कोई भी विपत्ति तुम्हें डिगा नहीं पाएगी। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे अंदर है। जब तक तुम स्वयं को केवल शरीर समझते रहोगे तब तक तुम दुख के अधीन रहोगे, लेकिन जिस दिन तुम ये जान लोगे कि तुम आत्मा हो, तुम अजय बन जाओगे। डर केवल उसी को लगता है जो स्वयं को शरीर समझता है। जो आत्मा को पहचान लेता है वह निर्भय हो जाता है। कर्म ही पूजा है। मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है कर्म करना। बिना कर्म के जीवन केवल व्यर्थ है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है। फल की इच्छा मत करो। यदि तुम किसी कार्य में अपना सर्वश्रेष्ठ दोगे तो उसका फल अवश्य मिलेगा, परंतु यदि तुम केवल फल की चिंता करोगे तो तुम अपने कर्म को सही रूप से नहीं कर पाओगे। महानता उन लोगों को मिलती है जो बिना स्वार्थ के कर्म करते हैं। सफलता उसी की होती है जो कर्म को पूजा समझकर करता है। यह संसार मोह माया से भरा हुआ है। धन, संपत्ति, यश, प्रतिष्ठा ये सब क्षणिक है। केवल त्याग के द्वारा अमरत्व की प्राप्ति होती है। त्याग का अर्थ यह नहीं कि तुम अपने कर्तव्यों से भागो। त्याग का अर्थ है स्वार्थ का त्याग करो। जब तुम बिना किसी स्वार्थ के किसी की सहायता करते हो तब तुम्हारा जीवन धन्य हो जाता है। सच्ची खुशी केवल उसी को मिलती है जो देने में विश्वास रखता है, लेने में नहीं। समय सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है वही जीवन में महान बनता है। मैं ही समय हूँ जो सभी को नष्ट कर देता हूँ। जो समय की कद्र नहीं करता, समय उसे समाप्त कर देता है। हर क्षण कीमती है। जो व्यक्ति हर क्षण को अपनी प्रगति के लिए उपयोग करता है वही विजयी बनता है। हर व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, परंतु वही व्यक्ति सफल होता है जो अपने विश्वास और धैर्य को बनाए रखता है। जो व्यक्ति संदेह करता है वह कभी सफल नहीं हो सकता। विश्वास वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। अपने आप पर विश्वास करो। यदि तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करोगे तो संसार भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा। जैसी संगति होती है वैसी ही मनुष्य बन जाता है। सच्ची संगति कभी नष्ट नहीं होती। यदि तुम महान लोगों की संगति करोगे तो तुम भी महान बनोगे। सदैव अच्छे लोगों की संगति करो। बुरे लोगों की संगति तुम्हें अधोगति की ओर ले जाती हैं। प्रेम ही सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति है। मैं प्रेम का स्वरूप हूँ। यदि तुम अपने हृदय में प्रेम और करुणा को
स्थान दोगे तो संसार तुम्हारे चरणों में होगा। सदैव प्रेम, दया और करुणा से भरपूर रहो, यही जीवन की सच्ची पूंजी है। मृत्यु से डरना मूर्खता है। मृत्यु केवल आत्मा का वस्त्र बदलना है। जो व्यक्ति मृत्यु से डरता है वह कभी जीवन को पूरी तरह जी ही नहीं पाता। मृत्यु से मत डरो, जीवन को हर क्षण में जियो। कभी कभी हम खुद की गलतियों से दुखी हो जाते हैं, परंतु जो व्यक्ति खुद को माफ नहीं कर सकता वह आगे नहीं बढ़ सकता। क्षमा वीरों का आभूषण है। गलतियां सीखो, अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। खुद को माफ करो और आगे बढ़ो। सफलता केवल उसी को मिलती है जो कभी हार नहीं मानता। कभी भी अपने धर्म, अपने लक्ष्य, अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो। स्वयं को आत्मा के रूप में पहचानो। निडर बनो, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। प्रेम, करुणा और दया को अपनाओ। विश्वास और धैर्य को बनाए रखो। श्री कृष्ण केवल एक दिव्य अवतार नहीं थे, बल्कि एक महान दार्शनिक, राजनीतिक, प्रेम और धर्म के मार्गदर्शक भी थे। उनका जीवन और उपदेश संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने गीता के माध्यम से जीवन के गूढ़ रहस्यों को उजागर किया, जिससे आज भी करोड़ों लोग प्रेरणा प्राप्त करते हैं। यह उपदेश न केवल अर्जुन के लिए थे, बल्कि समस्त मानव समाज के लिए एक अनमोल धरोहर है। श्री कृष्ण का प्रत्येक वचन जीवन के हर पहलू को प्रकाशित करता है। धर्म, कर्म, प्रेम, त्याग, भक्ति और आत्मज्ञान। आज हम श्री कृष्ण के संपूर्ण उपदेशों को विस्तार से समझेंगे, जो मानव जीवन को सफल, शांतिपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सबसे पहले आत्मा का रहस्य समझाया। मनुष्य केवल एक शरीर नहीं है, बल्कि वह एक शाश्वत आत्मा है। आत्मा अमर है, शरीर निश्वर है। मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है। आत्मा कभी नहीं मरती। जो आत्मा को जान लेता है वह कभी मृत्यु से नहीं डरता। स्वयं को शरीर नहीं, आत्मा समझो। दुख, भय और मृत्यु केवल शरीर के लिए, आत्मा के लिए नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का सिद्धांत बताया। मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति बिना फल की चिंता किए कर्म करता है वही सच्चा योगी होता है। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। सफलता और असफलता का विचार ईश्वर पर छोड़ दो। जीवन में सफलता पाने के लिए श्रद्धा और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण गुण है। जो व्यक्ति स्वयं पर और ईश्वर पर विश्वास रखता है वह कभी हारता नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप इस धरती पर जन्म ले लिए हैं तो फिर जोखिम लेने से क्यों घबरा रहे हैं। आगे बढ़ने को ठान लीजिए। सारी तकलीफें और दर्द आपका मार्गदर्शन बनना करना शुरू कर देंगे, क्योंकि जो कुछ करने को ठान लेते हैं वह आज नहीं तो कल अपना नाम बना लेता है। यदि आप खुद की कमियों को दूर नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये मान लीजिए कि आप जितनी तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे उतनी ही तेजी से आप नीचे भी गिरेंगे। इसलिए जीवन में आगे बढ़ने से पहले अपनी कमियों पर विजय हासिल कीजिए, क्योंकि कमियों को हारना भी एक सफलता है। यदि आप जीवन के अंधेरे से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग में अच्छे विचारों का दीप जलाना होगा, क्योंकि यही वह एक तरीका है जिसे अपनाकर आप अपने जीवन के अंधकार को दूर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप जीवन में कभी निराश ना हो तो आप अपनी कमजोरी किसी को ना बताएं, क्योंकि लोग उस कमजोर दीवार की ईंट ले जाकर अपने घर बनवाएंगे। मतलब कि लोग अपनी कमजोरी का फायदा, आपकी कमजोरी का फायदा
उठाएंगे। इसलिए आप अपनी कमजोरी को भूलकर साहस के साथ आगे बढ़ें। मंजिल जरूर मिलेगी। अगर आप अपने दिल और दिमाग को मैला करना चाहते हैं तो आप अपने दिल और दिमाग की बुरी यादें और बुरे विचारों से भर लीजिए। लेकिन हाँ, मैं आपसे ये कहना चाहेंगे कि बुरी यादें और बुरे विचारों को दिल और दिमाग में बैठाना आसान है, लेकिन उन्हें दोबारा बाहर फेंकना आसान नहीं होता। इसलिए आप सोच समझकर निर्णय लीजिए ताकि आपका भविष्य सुरक्षित रहे। यदि आप सोचते हैं कि आप मेहनत बहुत करते हैं पर आप कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं तो आप सिर्फ एक गलती कर रहे हैं। आप मेहनत बहुत करते हैं पर अपने मन में हार जाने का डर बिठा रखा है और ये डर आपको जकड़ रखा है। मेरी मानिए तो मेहनत आप कर रहे हैं उसे पूरी लगन और ईमानदारी से करते रहिए। आप अपने आप पर विश्वास रखें और हार के बारे में ना सोचकर सिर्फ जीतने के बारे में सोचिए। जिंदगी में आने वाली समस्याओं को हार कर पीछे हटना आपके लिए बहुत आसान है, पर शायद आप ये नहीं जानते कि आप जिन समस्याओं से हार कर पीछे हट रहे हैं वह समस्याएं नहीं, ऊपर वाले का परीक्षा है। अगर आप इस परीक्षा में पास हो जाते हैं तो आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। कुछ लोग सपने देखकर सो जाते हैं, कुछ लोग जागते हुए देखते हैं। जो सोकर सपना देखा उसे आज तक कुछ नहीं मिला, पर जो जागते हुए सपना देखा और अपने सपनों को सच करने में पूरी रात लगा दी, किस्मत ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। खुद पर भरोसा रख। जो आदमी पूरी लगन और मेहनत से काम किया वही देर सवेर इस दुनिया में अपना नाम किया। अगर आप भी नाम कमाना चाहते हैं तो आप भी आज से दौड़ लगाना शुरू कर दीजिए। मतलब खुद पर भरोसा रखना, पूरी लगन और मेहनत के साथ अपने काम को अंजाम दीजिए। किसी महान लक्ष्य को हासिल करने के लिए संघर्ष के रास्ते पर आपको अकेले चलना पड़ता है। जब आप लक्ष्य हासिल कर लेते हैं तो लोग आपका अनुसरण करना शुरू कर देते हैं, लोग आपके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। किस्मत का दूसरा नाम लगन है। किसी महान लक्ष्य को हासिल करने के लिए संघर्ष के रास्ते पर आपको अकेले चलना पड़ता है, और जब आप लक्ष्य हासिल कर लेते हैं तो लोग आपका अनुसरण करना शुरू कर देते हैं, लोग आपके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। किस्मत का दूसरा नाम लगन है। अगर आप अपने काम को पूरी लगन और मेहनत से करते हैं तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। यदि आप में मेहनत करने का लगन नहीं है तो आपको कदम कदम पर रुकावट नजर आएंगी। अगर आपको कोई छोड़ दिया है तो आप इस गम में अपना दिन और रात मत गुजारो। गम को भूलकर आगे बढ़ो और खुद को इतना बड़ा बनाइए कि आपको छोड़ने वाला आपकी एक झलक पाने के लिए तरस जाए। अगर आप बिना कोई प्रयास किए यह सोचते हैं कि आपका वक्त आज नहीं तो कल बदल जाएगा, तो आप ये लिख लीजिए कि आप मरने के आखिरी पड़ाव पर आएंगे। फिर भी आपका समय नहीं बदलेगा। समय सिर्फ उनका बदलता है जो मेहनत करने पर विश्वास रखते हैं। ईश्वर ने आपको अंदर से लेकर बाहर तक कुछ इस तरह से बनाया है कि अगर आप खुद का सही तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो आप वह नहीं बन पाएंगे, आप वह बन जाएंगे जो आप बनना चाहते हैं, और वह हासिल कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। जब आप जिम्मेदारियों के बोझ को अपना कर्तव्य समझकर खुशी खुशी उठाते हैं तो जिम्मेदारियां आपको कुशल और ताकतवर बनाते हैं, और अगर इन्हें आप मजबूरी में नाखुश होकर उठाते हैं तो आप इन जिम्मेदारियों के बोझ में दबकर खत्म हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आपका मन जितना तेज दौड़ेगा आपके सफल होने की गति उतनी ही धीमी होती चली जाएगी। इसलिए आप अपने मन को नियंत्रित कीजिए और अपने दिमाग को दौड़ा दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
हे मानव, अगर तुम समस्त संसारिक दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता वह ना तो इस जीवन में और ना ही जीवन के बाद के जीवन में शांति को प्राप्त कर पाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार मेरी ही माया है। यह संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश भी करता हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। लेकिन इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यही प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा हैं, क्योंकि वह जानते हैं जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वह एक दिन जरूर मरेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध से बचना चाहिए। जितना भी गुस्सा आए स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है वह कल किसी और के पास होगा, परसों किसी और का। तुम यहाँ खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाओगे। मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकाता है। अगर जीवन में सफल बनना है तो मन पर काबू करना जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। प्रिय दोस्तों, आशा करते हैं अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिख दीजिए और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राधे कृष्णा।